बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद पाक नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। स्टूडेंट्स, हमारी एक्सरसाइज 2.5 और आज हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि इफ़ x प्लस वन एंड x माइनस टू आर फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल। हमें एक पॉलिनोमियल दी गई है और बताया गया है कि x प्लस वन और x माइनस टू जो है इसके फैक्टर्स हों। देन यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ए और बी पॉलिनोमियल में आ रहे हैं, इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, गिवन लिखना है। आपने गिवन में हमारे पास पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ x, p फॉर पॉलिनोमियल, x वेरिएबल जो यूज हो रहा है, तो ये हमें दिया गया है x क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ऑफ x प्लस 2। ठीक है, और हमें टू फाइंड क्या करना है, टू फाइंड आप लिखेंगे वैल्यू ऑफ ए एंड वैल्यू ऑफ बी आपने फाइंड करके देनी। ठीक है, और यूज आपने क्या करना है, सिंथेटिक डिवीजन। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ये जो x प्लस वन क्योंकि इसके फैक्टर्स है, हम लिखेंगे एज x प्लस वन एंड x माइनस टू आर फैक्टर्स ऑफ polynomial p of x, so p of x जो है इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो फिर आपने ये जो फैक्टर्स दो लिए हैं, तो आप इसको पहले x प्लस वन इज इक्वल टू 0 करेंगे, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू माइनस वन आ जाएगी एंड x प्लस x माइनस टू। ठीक है, x माइनस टू इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास दो डिवाइजर आ जाएंगे। ठीक है, अब आपने सिंथेटिक डिवीजन में सबसे पहला काम क्या करना है कि इसके जो कोफिशिएंट है एक्स क्यूब का, एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट नंबर को आपने अरेंज करके लिखना है। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है 1, फिर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपके पास a, एक्स का कोफिशिएंट b और कांस्टेंट नंबर 2। फिर आपने ये मैंने आपको पहले भी मेथड बताया हुआ है कि सबसे पहले आपने फर्स्ट जो डिवाइजर है -1 को आपने यहाँ पे लिखा। ठीक है, और इसके नीचे आप 0 लेके ऐड करके इसको नीचे लाए। पहला जो स्टेप है आप इसको 1 को पहले एलिमेंट्स नंबर्स को नीचे लेके आएंगे। ठीक है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई बताया था, तो ये आपस में मल्टीप्लाई आएंगे तो -1 देगा, इसको ऐड करेंगे तो a -1 आ जाएगा। ठीक है, फिर जो नई वैल्यू आई है फिर आप इस डिवाइजर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये -a माइनस माइनस प्लस 1, तो ये आ जाएगा -a प्लस 1। अब इसको ऐड करेंगे तो ये हमें -a, ठीक है, प्लस b और ये प्लस 1। ठीक है, तो इसके बाद अब ये जो आपके पास -a प्लस b प्लस 1। ठीक है, अब ये जो रिजल्ट आया इसको आपने फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस जो है इनके साइन चेंज कर देगा, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा a माइनस b एंड -1। ठीक है, अब यहाँ से आपको पहला रिमाइंडर मिलेगा, इसको ऐड करेंगे तो a माइनस b और नंबर्स आपस में प्लस माइनस होंगे, तो ये हमें देगा यहाँ से a माइनस b और ये जो आपके पास प्लस माइनस, तो ये आपको +1 देगा। तो इस तरह आपके पास ये फर्स्ट रिमाइंडर। ठीक है, तो ये आपका रिमाइंडर आ गया, यहाँ आपने मेंशन करना है आपका फर्स्ट रिमाइंडर आ गया। ठीक है, इसी तरह फिर आपने क्या करना है, दोबारा फिर आपने लाइन ली और दूसरा जो डिवाइजर है वो 2 लिखा, फिर एज इट इज ये 1 आप नीचे लिखें। ठीक है, आप 2 1 टाइम 2, तो आप यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 2, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें a ये प्लस माइनस करेंगे तो +1 देगा। ठीक है, फिर सिमिलरली जो नई वैल्यू है आप इस 2 से मल्टीप्लाई करें, 2a प्लस 2, तो यहाँ पे आएगा 2a प्लस 2। अब इनको आप सॉल्व करेंगे तो ये प्लस माइनस होके आपको a दे देगा। फिर देखें b की टर्म पड़ी है, आपने b ले ली और फिर प्लस 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 2 + 1 3, तो ये जो आपके पास आया ये आपके पास
सेकंड रिमाइंडर आ गया, ठीक है। तो ये आपका दूसरा रिमाइंडर आ गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि अब जो चूंकि फैक्टर थे तो आपका जो रिमाइंडर है शुड भी जीरो होना चाहिए। तो रिमाइंडर्स को हम जीरो लेके दो इक्वेशन बनाएंगे तो आपके पास ये फॉर्म बन जाएगी। अब यह लिखेंगे कि एज टेकिंग रिमाइंडर्स इज इक्वल टू जीरो। तो अब फर्स्ट जो रिमाइंडर है वो हमारे पास a माइनस बी प्लस वन, इसको आपने जीरो लिया। दूसरा हमारे पास a प्लस बी एंड प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। इसको आपने इक्वेशन नंबर वन दे दी, इसको इक्वेशन नंबर टू, ठीक है। तो अब हमने इनको सॉल्व करके a और b की वैल्यूज फाइंड करेंगे। अब देखिए इनको अगर हम ऐड कर दें तो ऑपोजिट साइन है तो b आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं कि एडिंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, तो जब इसको हम ऐड करेंगे तो a माइनस बी प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, a प्लस बी प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे आपने एडिशन का साइन और ये प्लस माइनस कैंसर, a प्लस a आपके पास 2a और ये प्लस आपको 4 इज इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट स्टेप में 2a प्लस 4 इस साइड पे मूव होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 4 बोथ साइड डिवाइडेड बाय 2। तो आप इसको भी 2 पे डिवाइड करें और माइनस 4 को भी 2 पे डिवाइड करके कैंसिल करें, 2 टाइम, तो a इज इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। इस तरह से आपके पास a की वैल्यू आ गई। अब आपने इस a की वैल्यू को क्वेश्चन वन या टू जहाँ भी पुट करेंगे आपको b की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि पुटिंग वैल्यू ऑफ दिस वन, पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर, चलिए हम वन में पुट करते हैं। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है -2, फिर क्या है -b, ये ध्यान में रखना है, हम वन में पुट कर रहे हैं, प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं इनको सॉल्व करें, माइनस है ये प्लस है तो -1 देगा, ये -b प्लस माइनस करें -1 इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से -b इज इक्वल टू ये उस साइड पे जाके +1 हो जाएगा, बोथ साइड माइनस से आप सॉरी ये +1 बोथ साइड जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर इसको देखें a की वैल्यू -2 फिर -b +1, -b यहाँ पर पड़ा, -2 +1 आपको -1 देगा इज इक्वल टू जीरो। ये उस साइड पे जाके +1 हो जाएगा और यहाँ से b की वैल्यू ये माइनस साइड पे जाके मल्टीप्लाई आएगी तो b इज इक्वल टू -1। तो ये दो वैल्यू जो है आपके पास a और b की आ गई, ठीक है। तो उम्मीद है कि स्टूडेंट्स इंशाल्लाह आप ये समझ गए होंगे और मज़ीद नेक्स्ट इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैं करूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।